अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज देखिए मेरे पास एक स्टैंड फ़ैन बनने के लिए आया है और इसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे भी खुद पता नहीं। तो मैं चलिए चेक करके देख लेता हूँ इसमें क्या दिक्कत है। तो चलिए हम बोर्ड में लगा लेते हैं वायर को। तो देखिए हम लगा चुके हैं वायर को, लेकिन तो देखिए हम वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर चुके हैं, लेकिन ये पंखा नहीं चल रहा है। और आप लोग देख पा रहे होंगे सीरीज बल्ब भी चल रहा है, लेकिन पंखा चालू नहीं है, मोटर काम नहीं कर रहा है। तो आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसे अब हम खोलेंगे तभी पता चलेगा। तो इसको बनाने के लिए मैं इसको खोल लेता हूं सबसे पहले, और इसमें देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या बदलने से ये मेरा सही हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को भी बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आए इसमें क्या प्रॉब्लम था और कैसे ये सही हुआ। तो आप लोग देखते रहेंगे तभी आप लोगों को पता चलने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम खोलते हैं। सिर्फ एक नट इसमें लगा हुआ था, तो इसको खोलने के लिए थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर हम इसे खोल चुके हैं, और यहाँ पर अब जो है यहाँ से हम काम को स्टार्ट करते हैं। आखिर देखते हैं कि आखिर ये चलता क्यों नहीं है। कहीं इसका रेगुलेटर तो ख़राब नहीं है, कैपेसिटर तो ख़राब नहीं है। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाते रहूँगा। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल जुड़े रहिएगा, ताकि जो भी परेशानी हो वो आप लोगों के सामने काम होता रहे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम वायर को छील कर इसे हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए वायर को हम जैसे कट करते हैं बिल्कुल पूरा अलग हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये वायर जो है ना बिल्कुल सड़ गया है, चारों को बदलना होगा। क्योंकि जब दो वायर को हम छील रहे हैं तो दोनों बिल्कुल कट रहा है, तो ये मेरे ख्याल से काम नहीं करने वाला है। तो हम चारों वायर को यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए वायर को बदल देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम काटते चले जा रहे हैं, छीलते चले जा रहे हैं, लेकिन छिला नहीं रहा है बल्कि कट रहा है। तो देखते रहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से निकल जाए, लेकिन निकलने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन से ये बंद पड़ा हुआ था। हो सकता है बंद के कारण ये वायर सड़ गया हो। तो कोई बात नहीं, इसके कनेक्शन को हम फिर से नया करके इसमें लगाएंगे और चेक करेंगे उसके बाद। तो यहाँ पर हमें अब इसे खोलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम इसको खोल लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा वायर इसका ख़राब है। कोई भी वायर ख़राब हो, लेकिन हमें यहाँ चारों को बदलना ही होगा, क्योंकि चारों बदल देंगे तो एक जैसा हो जाएगा। फिर इसमें कोई दिक्कत परेशानी की संभावनाएं नहीं रहेगी। तो इसे निकालने के लिए हल्का सा इस साइड से ठोकना होगा। तो देखिए हल्का हल्का ठोकना है। अगर ज़ोर से हम मारते हैं तो कॉइल भी कर सकता है इधर उधर छिटक के। तो बिल्कुल आराम से काम करना है, क्योंकि बारीक सा इसमें काम होता है, बहुत बारीक बारीक वायरें होती है, इसीलिए सावधानी के साथ काम करना है। तो यहाँ पर हम अभी भी एक बार कोशिश कर लेते हैं कि कहीं निकल जाए। तो देखिए ना इधर का सही वायर है ना उधर का सही है। तो यहाँ पर हम चारों वायर को फटाफट हटा लेते हैं, और उसके बाद कनेक्शन करके फिर से आप लोगों को हम टेस्ट करके दिखाएंगे। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि वायर इसका जब ख़राब है तो सीरीज बल्ब कैसे चला। सीरीज बल्ब जल गया लेकिन चला नहीं। तो इसका मतलब कुछ काम कर रहा था, कुछ वायर काम नहीं कर रहा था। तो खैर कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे चारों वायर को बदल लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने चारों वायर का कनेक्शन कर चुके हैं, और यहाँ पर हम अब स्लेविंग पाइप डालकर इसको अच्छी तरह से बांध लेंगे। बांध लेने के बाद तब फिर एक बार हम चेक करेंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम चेक कर लेते हैं इसको। तो देखिए ये काम कर रहा है, और सीरीज बल्ब पे आप लोगों को ध्यान देना है, ये काम कर गया। तो अब जो है हमें इस साइड में भी चेक करना होगा। देखिए ये काम कर रहा था, अब इधर वाले को हम चेक करेंगे। देखिए काम किया। अब इस साइड को हम चेक करते हैं। तो देखिए ये भी काम कर गया।
तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे और मुझे भी पता चल गया कि इसका कनेक्शन गड़बड़ था, इसीलिए काम नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर काम करने लगा, जिसको हम अच्छी तरह से इसको बांध लेते हैं। उसके बाद फिर आगे जो भी काम होगा मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगा। तो देखिए यहाँ पर बांधने के लिए हम धागा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम टाई बेल्ट का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे हम जल्दी काम कर लेते हैं और धागा से एक एक करके बांधना होता है, लेट हो जाता है, इसीलिए हम टाई बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग भी अगर इस तरह से काम कर रहे हैं तो आप लोग भी एक टाई बेल्ट रखिए और अपने काम को भी जल्दी से पूर्ण कीजिए। तो टाई बेल्ट कसने में जो समय लगता है आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए ताकि ये भी काम मेरा हो जाए। तो देखिए ये काम हो चुका है और यहाँ पर अब हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं कि शायद हो सकता है इसे बांधने में कसने में फिर टूट फूट गया हो। तो देखिए यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल काम नहीं कर रहा है, क्या पता टूट तो नहीं गया। तो एक बार अच्छी तरह से हमें चेक करना होगा, आप लोग देखते रहिए वीडियो को। तो देखिए, हाँ देखिए ये काम कर गया। अब हो सकता है अच्छी तरह से सट नहीं रहा होगा, तो अब इस वायर को भी चेक करना होगा। तो देखिए ये वाला काम नहीं कर रहा, अब क्या पता क्या हो गया, तो फिर से हमें चेक करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम चेक कर चुके हैं, बिल्कुल ये कनेक्शन सही है। तो अब यहाँ पर हमें इन दोनों वायर को अच्छी तरह से लपेट लेना है ताकि इसमें मेन वायर का कनेक्शन हम कर सकें। और वो दोनों जो उस साइड बचा हुआ है ये हो जाएगा मेरा कैपेसिटर का। देखिए ये बिल्कुल सही है, अभी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कनेक्शन बिल्कुल ओके है। अब यहाँ हम फटाफट इसको हम सेट करेंगे। सेट कर लेने के बाद आप लोगों को टेस्ट करके भी दिखाना होगा, क्योंकि आप लोग वीडियो में बहुत संतुष्टि के साथ बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को 100% ये चेक करके भी दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए इसका वायरिंग को भी चेंज करना होगा, क्योंकि इसके वायर में आवाज़ बहुत तेज़ दे रहा था, इसीलिए इसके वायरिंग को हमें चेंज करना होगा। देखिए इसमें जो भी वायरिंग लगा हुआ है वो आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग देखकर मिलाकर इसमें लगाना है। तो चलिए हम वायरिंग को बहुत स्पीड के साथ सेट करना शुरू कर दिए हैं। तो वायरिंग को सेट करने के लिए बिल्कुल आराम से ठोकना होगा। तो देखिए इसको रख कर इस पर हम मारते हैं तो एक ही बार में ये मेरा वायरिंग फिक्स बैठ जाता है। और बिल्कुल देखकर अच्छी तरह से इसको बिठाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना है, ऐसा ना हो कि आगे से वो टूट कर निकल जाए। तो देखिए ये फिक्स हो चुका है और पीछे वाला भी वायरिंग ख़राब है। देखिए ये वायरिंग अब मेरा फिक्स हो चुका है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपका दोस्त भाई जो भी अपने घर में थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो भी इसको देखकर काम कर सके। तो चलिए यहाँ पर हम जल्दी सेट कर लेते हैं। तो इसको सेट करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो इसके नट को अच्छी तरह से कसना है ताकि मेरा साफ्टा बिल्कुल फ्री रहे। अगर फ्री रहेगा तभी आपका पंखा 100%
वर्क करेगा। अगर थोड़ा सा भी जाम रहा तो आपके पंखे में कुछ ना कुछ परेशानी देखने को मिल सकता है। तो देखिए पीछे वाला भी वायरिंग ख़राब है, तो उसको भी हमें चेंज करना होगा। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं और खोल कर फटाफट इसको सेट करेंगे। उसके बाद तब जाकर आप लोगों को हम चेक करके दिखाएंगे। तो देखिए पीछे वाला वायरिंग बिल्कुल छोटा, बहुत छोटा है, लेकिन निकलने में बहुत देर लगा रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखिए और देखने के साथ साथ अगर आपके पास कोई भी पंखा हो, आपके मन में ये लग रहा है कि कैसे इसे ठीक करें, क्या लगेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसका जवाब वीडियो के साथ दे सकूं। तो देखिए यहाँ पर हम वायरिंग को ठोक रहे हैं, बिल्कुल हल्के अंदाज में ठोकना है। तो देखिए ये वायरिंग बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ गया है और इसमें फिक्स करके नट वगैरह तो हम पहले ही से ही कस चुके हैं और अब इसके कवर को भी लगा लेंगे। फिर कैपेसिटर को सेट करना है, उसके बाद जाकर लास्ट में चेक करके आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। तो देखिए हम कर चुके हैं और अब इसके वायर का कनेक्शन करना है। और सबसे मेन चीज़ यही है कि आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि कौन सी वायर को हम कहाँ लगाएंगे जो कि मेरा पंखा काम करने लगेगा। तो देखिए एक वायर को हम यहाँ पर जोड़ लिए, तो देखिए यहाँ पर एक वायर को हम इसमें जोड़ चुके हैं और दूसरे वायर को अब कहाँ हमें जोड़ना है वो भी आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सभी वायर का कनेक्शन हम कर चुके हैं और अब यहाँ पर आप लोगों को हम टेस्ट करके दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सभी वायर का कनेक्शन हम कर चुके हैं और यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए किस तरह से ये क्या है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सेट कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को हम टेस्ट करके दिखाते हैं, क्योंकि टेस्ट करके देखना भी ज़रूरी है कि चला है या नहीं। क्योंकि अभी तक हम चलाकर इसको नहीं देखे हैं, डायरेक्ट इसको हम सेट कर रहे हैं, क्या पता चलेगा या नहीं चलेगा वो मुझे भी पता नहीं। तो चलिए नट को हम पहले कस लेते हैं, क्योंकि एक ही नट इसमें लगा हुआ था और एक ही लगाना भी है, क्योंकि साइज इसका सही जगह पे नहीं मिल रहा है। तो देखिए अब हम इसको चालू करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पंखा मेरा बिल्कुल 100% वर्क करने लगा, चलने लगा है। तो इसमें आप लोग समझ गए हैं कि सबसे पहले इसका कनेक्शन बिल्कुल डैमेज हो गया था, वायर कनेक्शन ख़राब हो गया था, उसको हम किए। दूसरे नंबर पे पहला वायरिंग ख़राब था, फिर बाद में दूसरा भी ख़राब निकला, तो हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से बदल लिया है। तो कल किसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।